नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेसिव इंडिया में। यूपी में अग्निपथ को लेकर चल रहे विरोध की वजह से सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। वहीं इसके बाद से यूपी के आगरा जिले में सभी जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बता दें कि यहां आगरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही जीआरपी और आरपीएफ ने स्टेशन पर फ्लैग मार्च भी निकाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनसभा के दौरान आजमगढ़ का नाम बदलने के संकेत दिए। बता दें कि साल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद कई जिलों के नाम बदले गए हैं। वहीं अब आजमगढ़ का नाम बदलने की भी बातें सामने आ रही है। बता दें कि अपनी जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर आपके पास आया है। चौंकिएगा मत। वहीं सीएम के इसी बयान के बाद से लोग आजमगढ़ का नाम बदलने के कयास लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला है। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अखिलेश यादव रोजगार और युवाओं के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है। वहीं एक बार फिर उन्होंने सीएम योगी को आड़े हाथ लिया है। अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया कि बीजेपी ने जनाधार खो दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का चारों ओर विरोध हो रहा है और देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा और हताशा है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों मुलायम सिंह की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं इसके कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं अब अपर्णा यादव और बीजेपी सांसद को मिली धमकी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में बताया गया है कि जिस नंबर से अपर्णा यादव को धमकी दी गई थी, उसी नंबर से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी धमकी दी गई थी और दुबई से की गई इस कॉल के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान बीते कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। वो 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर यूपी में सपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान वे बीजेपी पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। वहीं एक बार फिर सपा नेता आजम खान ने बरेली में हुई जनसभा के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर वार किया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना में युवाओं का कितना हित है, ये सामने दिखाई दे रहा है। प्रदेश जल रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार में मैं मंत्री था, तब मुझ पर और मेरे परिवार पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और शराब की दुकान लूटने का आरोप लगाया जा रहा था। और ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली किस स्तर की हो रही है। गाजियाबाद में रविवार को जेल प्रशासन की ओर से मंगलवार को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर गाजियाबाद जिला डासना जेल प्रशासन ने प्रशिक्षण का आयोजन किया है। इस दौरान गाजियाबाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण की गरिमामय उपस्थिति रही। वहीं मौके पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के स्वामी परमार्थ देव ने बंदियों, न्यायिक और जेल अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों को योग प्रशिक्षण कराया। जैसा कि जानते हैं सब लोग कि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज जिला कारागार गाजियाबाद में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर मुख्य केंद्रीय प्रभारी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के स्वामी परमार्थ देव जी द्वारा उनके द्वारा दिशा निर्देश में ये आयोजित किया गया। उनके द्वारा बंदियों को योग के तरीके और उसकी महत्वता के बारे में अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में जनपद गाजियाबाद के माननीय मुख्य दंडाधिकारी महोदय और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण भी उपस्थित रहे। इसमें लगभग 500 बंदियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों थे। और आज के पश्चात अब 21 तारीख की पूरी तैयारी है। हम लोग पूरे जैसे निर्देश प्राप्त हैं उस हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक अच्छे से योग का कार्यक्रम दिनांक 21 तारीख को हम लोग आयोजित करेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षा में कानपुर नगर के अनुभव इंटर कॉलेज मुरलीपुर कानपुर नगर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया है। बता दें कि प्रिंस ने 600 में से 586 अंक पाए हैं। उनका कुल पास प्रतिशत 97.67% रहा। यही नहीं, मुरादाबाद की
संस्कृति ठाकुर और कानपुर नगर की किरण कुशवाहा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रही। वहीं किरण ने अपने कामयाबी के लिए अपने माता पिता और टीचर को श्रेय दिया है। किरण ने बताया कि उनका लक्ष्य IAS बनने का है ताकि वो देश की सेवा कर सके। यूपी के मथुरा में एक सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर एक महिला और उसकी बेटी को चाकू मार दिया, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई है। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं हमले के बाद सिरफिरे आरोपी ने खुद पर भी चाकू से हमला किया, जिसमें वो घायल हो गया और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आज शाम करीब 6 बजे थाना हाईवे के नगला बोहरा गांव में एक युवक जिसकी उम्र करीब 23-24 साल है, जो मुजफ्फरनगर के कुकरा गांव का रहने वाला है और जिसका नाम अभी कश्यप है, वो आया और तेजवीर के घर पे गया। वहाँ पर उसने बताया कि मैं शादी का कार्ड देने आया हूँ और अंदर चला गया। घर के अंदर जाकर उसने आधा किलो की मिठाई का डिब्बा दिया और साथ ही तेजवीर की पुत्री पर चाकू से अटैक कर दिया, जिससे घायल होकर उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। उसकी माँ उसको बचाने के लिए आई तो माँ पर भी उसने चाकू से वार किया, जो घायल है और सिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका। ठीक है, अभी डॉक्टरों के अनुसार खतरे से बाहर हैं। इसी प्रकार उसने फिर स्वयं अपने ऊपर चाकू से अटैक किया। चाकू से अटैक करने से वो खुद भी घायल हो गया और उसको जिला अस्पताल पुलिस भर्ती कराई है, जहाँ पर उसकी स्थिति स्थिर है। और जैसे ही वो पूछताछ के लिए सुलभ होगा, उससे पुलिस पूछताछ करके इस घटना के संबंध में जानकारी करेगी। परिवार की तरफ से FIR के लिए तारीख प्राप्त हो गई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही युवक बातचीत के लिए सुलभ होगा, उससे बातचीत करके घटना के संबंध में जानकारी की जाएगी। आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र के रामबाग चौराहे पर एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया, जहां एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद 112 पर तैनात सिपाही राहुल यादव ने एम्बुलेंस में ड्राइवर सहित 2 कर्मचारियों की जान बचाई। वहीं सिपाही का आग बुझाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फर्रुखाबाद में शहर की बहुचर्चित इमारत टाइम सेंटर को 55 घंटे की लंबी कार्रवाई के बाद ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि यहां 40 मजदूरों और 3 बुलडोजरों के जरिए देर रात जमींदोज कर दिया गया है। नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ पर टाइम सेंटर डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है, जो आज 19-20 की रात 12 बजे के आसपास पूरी हो चुकी है आपके सामने।